गाइस, वेलकम अगेन टू कैड एकेडमी। सो चालू करेंगे अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो कि ट्यूटोरियल 4 है। इसमें अपना जो है स्टैंपिंग के कमांड्स देखने थे। तो स्टैंपिंग के कमांड्स के लिए अपन चलते हैं जनरेटिव मेटल शीट डिज़ाइन में, और इसमें मैं ट्यूटोरियल 4 नाम से एक नेमिंग दे देता हूँ, अपने हिसाब से दे देना। ओके, ट्यूटोरियल 4। नाउ नेक्स्ट इसमें अपन शीट पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। सपोज मेरे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं, एंड देन मैं इसके बाद एक वॉल बना लूँगा। तो उसके लिए एक सिलेक्शन एंड देन प्लेन सिलेक्ट करना है, एंड देन एक बड़ी सी वॉल बना लेते हैं अपन। ओके, इसको ओके कर देना है। सो जो अपना स्टैंपिंग है, ये जो स्टैंपिंग है उसमें जो सबसे पहला कमांड है अपना सरफेस स्टैम्प को सिलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर अपने को 3 चीज़ें मिलेगी, एंगल, पंच डाई और टू प्रोफाइल। तो सबसे पहले जो है अपन एंगल देखेंगे। तो इसमें क्या है ना, अपने को बेसिक पहले तो एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी जिसको कि अपने को स्टैम्प करवाना है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आप स्केच सिलेक्ट कर लीजिए। स्केच सिलेक्ट करने के बाद आप एक प्लेन लीजिए, और प्लेन पे आप एक कोई भी शेप बना दीजिए जिसको आपकी स्टैम्प करवाना है। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मुझे इसको स्टैम्प करवाना है। तो इसको एग्जिट करेंगे, और उसके बाद जब आप प्रीव्यू करके देखोगे तो ये रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से इस पर मतलब स्टैम्प हो जाएगा। तो इसकी हाइट यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कम ज़्यादा आपको जितनी देनी है उस हिसाब से आप इसकी हाइट दे सकते हो। ओके, नाउ ये हो गया। इसकी रेडियस आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जो R1 है वो ये वाली रेडियस है, R2 ये वाली रेडियस है। दोनों को आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ राउंडेड डाई में क्या होगा कि ये जो आपने मतलब कुल मिला के डाई राउंड नहीं होगी। जो यहाँ पे रेडियस आ रही थी कुछ, वो राउंड नहीं हो पाएगा। सो ये हो गया अपना जो स्टैंपिंग का जो बेसिक कमांड है। इसमें जो है ये वाला जो है कि स्केच जो है अपना ऊपर रखा हुआ है, बट इन केस मुझे स्केच नीचे रखना है एंड देन स्टैम्प करवाना है। तो इस तरीके से आपका स्टैंपिंग होगा कि स्केच नीचे रख के अपने को स्टैम्प करवाया है। सो ये कुछ है बेसिक फीचर। देन ओपनिंग एज, कि मुझे किसी एज को ओपन रखना है। सपोज इस एज को मुझे ओपन रखना है, तो देन क्या होगा कि ये जो है अपनी कट हो जाएगी, इस एज में कटिंग आएगी एंड देन स्टैम्पिंग होगा। हाफ पियर्स क्या होता है? पियर्सिंग मतलब कि काटना। तो कुल मिला के ये कटिंग है। एक तरीके से आधी जो शीट है अपनी कट रही है, जो नीचे है शीट कट रही है आधी, और इसमें आप सिर्फ 2 mm तक ही मैनिपुलेट कर सकते हो। 3 mm करने के बाद तो ये कटी जाएगी, क्योंकि 2 mm की तो अपनी शीट है। तो कुछ mm पॉइंट्स में ये इससे मिली हुई रहेगी बस। ओके, लिमिट में क्या है कि आप हाइट इनकेस नहीं देना चाहते तो आप यहाँ से एक ऑफसेट प्लेन क्रिएट करके लिमिट दे सकते हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते अपन पंच एंड डाई में। तो ओके, मैं इसको पहले तो सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट चीज़ है अपनी पंच एंड डाई। तो उसके लिए अपने को क्या है, यहाँ पे जाएंगे पंच एंड डाई में, और यहाँ पे आपको 2 प्रोफाइल्स बनानी पड़ेगी एक ही स्केच में। सपोज मैंने एक प्लेन सिलेक्ट किया और मैंने ये प्रोफाइल ली, और इसी के अंदर मुझे इसका एक ऑफसेट टाइप की प्रोफाइल लेनी है, क्योंकि इसी से मिलती जुलती रहनी चाहिए। ओके, तभी आपका जो है ये कमांड वर्क हो पाएगा। नाउ आप इसका देख लो कि क्या होता है कि कुल मिला के जो बाहर की प्रोफाइल है वो आपकी जो शीट है उसको पकड़ के रखेगी, जो अंदर की प्रोफाइल है वो उसको अंदर की साइड स्टैम्प करेगी, जो पुश करेगी। सपोज मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो बाहर वाली प्रोफाइल है उसने तो पकड़ के रखा है, और अंदर वाली प्रोफाइल ने उसको स्टैम्प कर दिया है। तो यहाँ से आप हाइट, वो आपको पता ही है, प्लेन ऑफसेट देके मैनिपुलेट कर सकते हो। रेडियस जो आपको शो की है उस हिसाब से राउंड डाई आपने देख लिया कि ये राउंड नहीं रहेगा, सिर्फ लीनियर हो जाएगा। एंड देन ओपनिंग एज आपको पता ही कि इन केस मुझे किसी एक एज को ओपन रखना है तो आप उस एज को ओपन रख सकते हो। ओके, सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन जो थर्ड है टू प्रोफाइल्स। सीधी सी बात है, जब खुद ही बोल रहे हैं कि उसको 2 प्रोफाइल चाहिए तो अपने को 2 प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। काम उसका यही है, जो ये इसने काम किया है वही सेम काम इसका रहेगा। तो प्रोफाइल 1 अपन पहले बना लेते। प्रोफाइल 1 सपोज मेरी ये रही, एग्जिट करेंगे एंड देन सेकंड प्रोफाइल बनाएंगे इसी प्लेन पे। तो मेरी सेकंड प्रोफाइल है सपोज ये कुछ रही, एग्जिट एंड देन इसको प्रीव्यू करके देखोगे तो आप समझ सकते हो कि जो काम इसने किया था वही काम इसने किया है, बाकी और कुछ नहीं है। ओपनिंग एज आपको पता ही है, तो ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट चलेंगे अपन बीट पे। बीट क्या है कि आपने किचन सिंक्स में ये वाला जो पैटर्न है देखा होगा, तो इसको देख लेते एक बार। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ओपन प्रोफाइल चाहिए, ना कि क्लोज। ओके, ओपन प्रोफाइल आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज मैंने एक्सप्लेन दी। तो प्रीव्यू करोगे तो ये इस तरीके से आपका जो बिल्ड है वो आ जाएगा। इसकी हाइट आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ अपने को एरर दे रहा है क्योंकि हाइट जो है, हाइट शुड बी लेस देन R2 और इक्वल टू R2। सपोज R2 मेरा कितना कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से फिगर आपका हो जाएगा। अगर इसको आप लीनियर करते हो तो आपने इसको किचन सिंक्स में देखा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है अपना AC का भाई है, मिलता जुलता कमांड है। उसमें क्या है कि ये जो है, ये जो सरफेस है अभी फिलहाल ये इसमें कर्व्ड है, बट इसमें ये जो फ्लैट हो जाएगी। सपोज मैंने एक स्केच बनाया फिर से, और इस केस में अभी मैं लीनियर स्केच बनाते हुए एक लीनियर सा स्केच बनाया। ओके, एग्जिट करते एंड देन प्रीव्यू। सो आप देख सकते हो कि जो नीचे वाला जो बेस है यहाँ पे ये एक मतलब प्लेन में आ गया, बट यहाँ पे एक कर्व था। सो ऐसा कुछ है। पियर्सिंग आपको पता ही है कि हाफ पियर्स करना है, मतलब काटना है उसको। देन बैकग्राउंड जो अपनी कॉर्नर वाली एजेस है जो आ रही थी वो नहीं आ पाएगी। जो फिलेट आ रहा था कॉर्नर में, ये जो फिलेट था वो नहीं आ रहा है, मतलब बैकग्राउंड में नहीं आएगा। एंड अगर आप अनटिक कर देते हो तो एंगल आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये एंगल आपको दिया गया है। पोजिशनिंग कहाँ से होगी एंगल की, हाइट आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। लेंथ आपको, ये लेंथ जो है, लेंथ है अपनी, रेडियस आपको यार पता चल गई है। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट चलेंगे अपन इस फीचर पे जो कि लोअर है। इसको आपने वेंटिलेशन सिस्टम्स में देखा होगा, जैसे कि कूलर्स में ये जो है सिस्टम लगा रहता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रोफाइल बनाएंगे। ओके, नाउ एक रेक्टेंगल बनाना है अपने को। ये देख नहीं रहा है क्योंकि अपने को इसको उल्टा करना पड़ेगा। सपोज ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसको एग्जिट करेंगे। नाउ ये सबसे दूसरी चीज़ जो नीला बॉक्स आ रहा है वो पूछेगा। नीला बॉक्स क्या है कि अपने को ओपनिंग लाइन, इसको कहाँ से ओपन रखना है। सपोज इस एज से मुझे ओपन रखना है, तो इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ से ओपन है। इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं अपन, इतनी भी नहीं। ओके, ना इसको अपने कूलर्स में देखा होगा, एंगल 1 जो ये है, इसको एंगल 1 है। तो सपोज आपने एंगल 1 इस हिसाब से सेट किया। एंगल 2 आपका ये है। ओके, ये आपका एंगल 2 है, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। सो ऐसा कुछ हो गया। नाउ रेडियस आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये आपकी ओके बन गई प्रोफाइल। नाउ नेक्स्ट जो है अपना, इस चीज़ पे चलते हैं ब्रिज पे। ब्रिज के लिए आपको क्या है कि शीट पे एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट लेके फिर इस पे ब्रिज बनेगा। ओके, सो इस हिसाब से आपको एक पॉइंट डिफाइन करके उस पर ब्रिज बनाना पड़ेगा। इन केस आपको एक पॉइंट स्टैंडर्ड में चाहिए तो फिर आप जो है स्केच में जाके प्लेन सिलेक्ट करके और फिर यहाँ पे पॉइंट डिफाइन करके फिर उसको कंस्ट्रेंट दे सकते हो। और फिर उसके बाद आप बिट पे सिलेक्ट करोगे, ब्रिज पे सिलेक्ट करोगे एंड देन पॉइंट पे सिलेक्ट करोगे, तो उस पॉइंट पे आपका जो है शेप बनेगा। नाउ नेक्स्ट जो है अपना रेंज रोल। रेंज रोल में भी सेम है कि आपको पॉइंट देना पड़ेगा। मैंने अभी तो रैंडम पॉइंट दे दिया है। आप इसको जब प्रीव्यू करके देखोगे, रेडियस the maximum value for radius is 8। ओके, जैसा बोलता है वैसा आप कीजिए। ओके, सो ये आप देख सकते हो कि फ्लेंज होल, मतलब कुल मिला के ये जो होल है इसमें फ्लेंज बन जाएगा। ये आपने किचन सिंक्स में शायद देखा होगा कि आप यहाँ पे पाइप कनेक्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद उसमें जो वाटर है वो फ्लो होने लग जाता है। तो इसमें कुछ ये अपनी चीज़ें हो गई। इसकी जो मेजरिंग डायमेंशंस है ये कुछ आप इस तरीके से जो है अलग अलग टाइप्स की दी हुई है कि डायमेंशंस कहाँ से मेजर हो रही है। तो ये 4 टाइप्स है, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसमें भी आपको पॉइंट देना है सर्कुलर स्टेम। बस उसमें क्या हो रहा था कि इसमें होल बन जा रहा था, इसमें होल नहीं बनेगा, नीचे एक फ्लैट सरफेस बनेगी जैसे कि ये।
इसमें नीचे जो है फ्लैट सरफेस बन गई है। ओके, आप देख सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन स्टिफनिंग रिप के ऊपर। ये कमांड क्या है? तो ये कमांड भी आपने बहुत जगह देखा ही होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक वॉल बनानी है ईच पे। सपोज मैंने इस एज पे वॉल बनाई और इसकी लेंथ में 50 कर देता हूँ। ओके, तो क्या करना है कि इस जो चीज़ है इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे आउटर सरफेस पे एक पॉइंट सिलेक्ट करना है। पॉइंट आपको पता ही है कि अगर आपको कोई प्री डिफाइंड पॉइंट चाहिए तो आप उसको प्लेन में जाके उसको कंस्टेंट दे सकते हो। मैंने अभी रैंडम सिलेक्ट किया है। आपने ये सब चीज़ें पिछले ट्यूटोरियल्स में देखी ही है, सो फिर से दिखाने का कोई काम नहीं है। ओके, सो ये जो है आपने बहुत सी जगह पे ये वाली जो चीज़ है ये देखी होगी। ओके, सो ये ऐसी चीज़ जो कि स्ट्रेंथ अपने को अगर बढ़ानी है इनके शीट की, तो ये चीज़ आपने बहुत सी जगह देखी होगी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अपन डोवेल पे। डोवेल क्या होता है? ये इस तरीके से अगर अपने को कुछ शेप देना है तो डोवेल के कमांड अपन यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो अपना मेन कमांड है यूजर स्टैम्प, उसको अपन देख लेते और उसके बाद अपन करेंगे। तो मैं फिर से एक वॉल बना लेता हूँ क्योंकि अच्छी से समझना है आपको। सो मैंने एक प्लेन लिया, उस पर सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं एंड ये वॉल बनाई मैंने स्केच बनाया अभी तो फिलहाल। इन्वर्ट साइड करेंगे, प्यूब करेंगे, ओके करेंगे, इसको मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरी वॉल बन गई। ओके, सो आप देख सकते हो कि जेड एक्सिस मेरी फिलहाल अभी ऊपर है, तो इस डायरेक्शन में मेरी वॉल बनी है। सो क्या करना है अब? यूजर स्टेप मतलब क्या कि मैंने कोई एक वो बनाया, पंच बनाया, मेरे हिसाब से पंच बनाया और मेरे को वो पंच इस चीज़ पे इम्प्रेस करवाना है। तो उसके लिए अपने को यूजर स्टेप जो कमांड है उसका यूज़ होगा। तो देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंसर्ट बॉडी करेंगे, एक बॉडी अलग से इंसर्ट करना है और फिर अपन जाएंगे पार्ट डिज़ाइन जो अपना इंटरफेस है उसमें। नाउ क्या है ना, अपने को एक जो पंच है जिस चीज़ पे मतलब जैसा शेप अपने को पंच करवाना है वैसा शेप अपने को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सपोज 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 मुझे कुछ इस तरीके का शेप मुझे पंच करवाना है और इसमें मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है, ऐसा कुछ शेप मुझे पंच करवाना है। ओके, तो इसको एग्जिट करेंगे एंड देन इसको करेंगे अपन जो है ऐड। तो जितना आप ऐड करोगे उतना ही पंच होगा, सीधी सी बात है। ये अपने पंचिंग हो रही है, तो ये हो गया। नाउ सपोज मैं इस जो है फेस पे वो दे देता हूँ, ड्राफ्ट दे देता हूँ इसके हिसाब से, सॉरी सिलेक्शन करेंगे इसको और इसके हिसाब से मैंने ड्राफ्ट दिया। ओके, सो ये मेरा कुछ ड्राफ्ट हो गया, ये ड्राफ्टेड सरफेस हो गई एंड देन मैं इसको फिलेट कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी फिलेट, ये वाला एज जो है मुझे फिलेट करना है, फिर करके देखेंगे, थोड़ा रेडियस अपन बढ़ा देते हैं। सो ये हो गया। नाउ इस चीज़ को अपने को इस पे पिंच करवाना है। तो क्या हो रहा है कि अभी मैंने जो ये है सरफेस जो मेरा पार्ट है मैंने उल्टा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये जेड डायरेक्शन जो मेरी है उस हिसाब से बना है, लेकिन अब जब आप इसको पंच करोगे तो ये जेड डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी। कुल मिला कि ये जो सरफेस है यहाँ पे जो शीट पे है उस पर इम्प्रेस होगी, तो उल्टी पंचिंग होती है, माइनस जेड डायरेक्शन में पंचिंग होती है। सो पंच करने के लिए अपन चलते हैं मैकेनिकल डिज़ाइन एंड देन जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन। तो अपने को इस शीट पे पंच करना है मतलब, तो इसको अपन डिफाइन कर लेंगे सबसे पहले, तो डिफाइन इन वर्क ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ क्या करेंगे, यूजर्स नेम को सिलेक्ट करना है। ओके, तो उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको फिर से। अपन गए ओके, और मैं ये जो स्केच है ये मैंने इससे कुछ डिस्टेंस पे बनाया, बट मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैं इससे कॉन्साइड कर देता हूँ। ये आप याद रखना कि जब भी आप मतलब यूज़र स्टैंपिंग करोगे तो ये जो सेंटर पे लेके करना, क्योंकि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी डिज़ाइनिंग करने में। जो आप स्टैंपिंग कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी पता चलेगा आपको इस क्या दिक्कत नहीं होने वाली है आपको।
सो ये हो गया अपना। नाउ अपन सिलेक्ट करेंगे यूज़र पंच, यूज़र स्टैम्प जो भी है उस पर। सबसे पहले तो अपने को पंच सिलेक्ट करना है। पंच अपना ये वाला जो है बॉडी 2, इसको पंच सिलेक्ट करेंगे अपन। नाउ ओरिजिन अपने को कहाँ पे रखना है? सपोज मुझे यहाँ पे कहीं ओरिजिन रखना है तो मैं इसको रख सकता हूँ। रिव्यू करके देखेंगे तो कुछ इस हिसाब से स्टैम्पिंग होगी। अपने को रेडियस देनी है तो यहाँ पे आप रेडियस दे सकते हो। ओके, सो ये हो गया। बट इन केस मुझे ये जो पॉइंट है कुछ डिस्टेंस, कुछ कंस्ट्रेंट पे चाहिए था। सपोज ये वाला जो पॉइंट है मैंने स्केच पे सिलेक्ट किया एंड देन इसको कुछ कंस्ट्रेंट दे देते अपन। सपोज ये मेरा जो है 250 की डिस्टेंस पे था, कुछ यहाँ पे था। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से कुछ 150 की डिस्टेंस पे था, तो यहाँ कुछ मेरा बन रहा था। तो एग्जिट करेंगे एंड देख सकते हो कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, सो इसको प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये ऐसा कुछ अपना जो है पंच हो जा रहा है, राइट। डिस्टेंस अपना रेडियस आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ। चलो इसको डिलीट ही करता हूँ। ओके, नाउ फिर से मैं बॉडी 2 को शो कर देता हूँ। अब पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट क्या है? सपोज मैंने इसको क्लिक किया, स्टार्ट में गए, फिर से पार्ट डिजाइन एंड मैं इसको क्या है कि सिमेट्री कर देता हूँ इस प्लेन के हिसाब से। सॉरी, पहले तो डिफाइन कर लेते हैं वर्ड ऑब्जेक्ट एंड देन सिमेट्री। ओके, सो मेरा ऐसा कुछ हो रहा है। नाउ मेरे को क्या करना है, इसी चीज को एज इट इज स्टैम्प करवाना है। सो इसी चीज को एज इट इज स्टैम्प करवाने के लिए अपन जाएंगे शीट मेटल में, उसी जगह पे हर चीज सेम होनी चाहिए, बस एज इट इज उसको स्टैम्प करवाना है। तो इसके लिए अपन यूजर जो है उसमें जाएंगे, पार्ट 1 इसको आप डिफाइन कर लेना है या फिर ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेगा। जो अपनी पंच है उसको सिलेक्ट करना है। जो मेरी बॉडी 2 थी वो मेरी पंच थी। नाउ आप यहाँ पे पोजीशन ऑन कॉन्टेक्स्ट दबा दीजिए और कोई भी एक ओके 2 मिनट। सो ओके, मेरी ये वॉल क्या है ना सिमेट्री हो गई थी, इसलिए यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो अपन जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। नाउ अपना जो पंच है उस पर सिलेक्ट करेंगे। मेरी बॉडी 2 पंच थी एंड देन पोजीशन ऑन कॉन्टेक्ट्स और कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये अपना पंच हो जाएगा। बट अब इसमें क्या हो रहा है, ओके, तो इसमें क्या हो रहा था कि अपना जो ये है सरफेस, ये कुल मिला के यहाँ से, तो ये मतलब जो सीधी सी बात है पंचिंग कैसे होगी। अपने को जो सिमेट्री देनी थी वो इस सरफेस पे देनी थी, मैंने तो दी तो थी बट इसने पता नहीं क्या कर दिया। ओके, तो अपन फिर से इस पर क्लिक करेंगे एंड देन सिलेक्शन ऑफ पंच को सिलेक्ट करना है। पोजीशन ऑन कॉन्टेक्ट्स कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रीव्यू करके देखते हैं। ओके, सो ये अपना उसी जगह पे अपनी पंचिंग जो हो जाएगी। ओके, सो ये अपना जो है स्टैंपिंग कमांड ये पूरा हो गया है। नाउ कुछ कमांड अपने बेंडिंग के बचे हैं, इसको करे बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। एंड देन कुछ कमांड अपने ये हॉपर और ये सब बचे हुए, जैसे कि अपन ने सरफेस बनाई एक जनरेटिव सरफेस डिज़ाइन में और फिर उसको अपने को एक शीट में कन्वर्ट करना है, तो उसको अपन फ्री सरफेस से देखेंगे। ऐसे ही कुछ कमांड्स अपने जो है 10-12 बचे हुए हैं, उसको अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंप्लीट करके कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। इन केस कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए।